नमस्कार बच्चों, शुभ प्रभात। आशा करती हूँ आप लोग अपने घर पे सुरक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज आपका नया अध्याय हम शुरू करेंगे जिसका नाम है कछुआ। और कछुआ के बारे में आपको पता ही है। कछुआ और खरगोश की कहानी भी आपने खूब पढ़ी होगी। तो आज हम ये नया पाठ शुरू करेंगे और इस नए अध्याय में हम कछुआ के बारे में पढ़ेंगे, जिसके साथ कुछ बच्चे किस तरह से खिलवाड़ करते हैं और उसको पत्थर मारते हैं, फिर क्या होता है वो आप कहानी में आगे सीखेंगे। और मैं शिखा सिंह इसको प्रस्तुत करूँगी। यहाँ पर चित्र में भी आप देख सकते हैं, कछुआ का चित्र लगा हुआ है और वो चलने का प्रयास कर रहा है। कहते हैं ना, खरगोश जो है वो तेज़ चलता है और कछुआ धीरे चलता है। तो वो कहानी भी आपने सुनी होगी। उसी से संबंधित एक कछुए के बारे में और भी जानकारी आपको इस पाठ के माध्यम से मिलेगी। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। मैं आपको रीड करते हुए यानी वाचन करते हुए साथ साथ आपको अर्थ भी समझाऊंगी। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। पाठ 15 है कछुआ। एक पेड़ के नीचे कुछ बच्चे खेल रहे थे। जैसे आप शाम को खेलने के लिए जाते हैं, वैसे ही एक पेड़ के नीचे कुछ बच्चे खेल रहे थे। धूप से बचने के लिए एक कछुआ पेड़ के छाया की ओर आ रहा था। फिर एक वहाँ पर कछुआ बच्चों ने देखा जो धूप से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे छाया की ओर चला आ रहा था। तभी एक बच्चे की नज़र उस पर पड़ी। तभी एक बच्चे ने उसको देखा। वह चिल्लाया, कछुआ! सभी उसे देखने लगे और जैसे ही वह बच्चा चिल्लाया, सभी उसको देखने लगे। उन्हें बड़ा अच्छा लग रहा था। तभी एक बच्चे ने पत्थर उठाकर उस पर दे मारा और वो उसको देख ही रहे थे। सभी बच्चे, कई सारे बच्चे हैं, जैसा कि आप यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं, कुछ लड़के हैं, कुछ लड़कियाँ हैं और ये बच्चा जो है जो कछुए को पत्थर मार रहा है। हमें भी पता है कि हमें किसी भी जानवर के ऊपर कोई प्रहार नहीं करना चाहिए, किसी भी जानवर को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए, उसको मारना या पीटना नहीं चाहिए। लेकिन अभी इनको पछतावा भी होगा और इन्हें पता भी लगेगा कि इन्होंने गलत काम किया है। तो एक बच्चा चिल्लाता है वहाँ से, कछुआ! सभी उसे देखने लगे, उन्हें बड़ा अच्छा लग रहा था। तभी एक बच्चे ने पत्थर उठाकर उस पर दे मारा। कछुए ने अपने पैर और मुंह को अपने खोल के अंदर सिकोड़ लिया। कछुआ, आप देखते होंगे, कछुआ में के ऊपर एक कवर सा होता है और वो उसका जो ऊपर के स्किन क्या कहेंगे उसको, ये कहेंगे कि बहुत मजबूत जो है उसके ऊपर वो होता है, कवर सा होता है। उसी के अंदर वो अपने शरीर को छुपा लेता है। अपने खोल के अंदर सिकोड़ लिया यानी छुपा लिया। एक और पत्थर उसकी पीठ पर लगा। फिर तो उसके ऊपर पत्थर पर पत्थर पड़ने लगे, यानी एक के बाद एक बच्चों ने उसको पत्थर मारना शुरू कर दिया। यह देखकर मुन्नी चिल्लाई। मुन्नी बच्चे का नाम है और वो चिल्लाने लगती है, कहती है, मत मारो। यहाँ पर आपका विस्मयादिबोधक चिन्ह आ गया। उन्होंने कहा कि मत मारो इसको, ठीक है, इस बेचारे को मत मारो। लेकिन बच्चे कब मानने वाले थे। वे पत्थर की बरसात करते रहे और कछुए ने हिलना डुलना बंद कर दिया। वे पत्थर पर पत्थर बच्चे उसको मारते रहे और ऐसा जब कछुए के साथ किया जाने लगा तो उसने हिलना डुलना पूरी तरह से क्या किया, बंद कर दिया। बच्चों का कोलाहल सुनकर जगन आ गया। और कोलाहल यानी उनका हल्ला गुल्ला, उनकी बातचीत, ये सुनकर जगन, एक बच्चे का नाम है, जो वहाँ पर आ गया। जगन जो है वो मुन्नी का बड़ा भाई था। और जगन कौन था? वो मुन्नी का बड़ा भाई था। मुन्नी पहले ही उसको समझा रही थी बाकी बच्चों को कि इसको पत्थर मत मारो, मत मारो, मत मारो। इस तरह से वो बार बार उनके लिए चिल्ला रही थी कि कछुआ जो है वो भी एक जानवर है, उसके अंदर भी जान होती है, उसको इस तरह से मत मारो। मुन्नी का बड़ा भाई था जगन। जगन की उम्र यानी उसकी आयु 12 वर्ष थी। यानी 12 वर्ष तक बच्चे थोड़ा सा समझदार हो जाते हैं। तो जगन की जो उम्र थी वो 12 वर्ष थी। उसने बच्चों को रोककर कछुए पर पड़े ढेरों पत्थर हटाए और उसने इस तरह से बच्चों को मना किया कि नहीं, इसको पत्थर मत मारो। और उसके ऊपर जो ढेर सारे जो है पत्थर इकट्ठा हो गए थे, उन सबको उसने जल्दी से हटाया और उसको, कछुए को बचाने का प्रयास
किया। फिर क्या हुआ, वो घर लेकर उसको जाते हैं, ये तो मर गया भैया। फिर मुन्नी ने कहा कि भैया, अपने जगन यानी भाई से कहती है कि ये तो लग रहा है कि मर गया। जगन ने उसकी पीठ पकड़ी और उसे उठा लिया। वह बोला, नहीं मुन्नी, यह मरा नहीं है। फिर जगन ने उसको उठा लिया अपने अपने पास और कहा कि नहीं नहीं मुन्नी, ये मरा नहीं है। इससे भारी पत्थर भी अगर इसकी पीठ पर पड़े तो भी यह मर नहीं सकता, क्योंकि उसका जो ऊपर कवर सा लगा होता है, यहाँ पर आप देख सकते हो चित्र में, ये जिसको उसकी खाल सी जो होती है वो इतनी मजबूत होती है कि जगन ने बताया कि अगर आप इस पे इससे भी ज़्यादा बड़े बड़े पत्थर इसको मारोगे ना तो ये इसको कोई भी नुकसान नहीं होगा, ये इतना मजबूत होता है। फिर चलो इसे घर ले चलते हैं, ऐसा वो कहते हैं। मुन्नी और जगन कछुए को घर ले आए। घर के पीछे उन्होंने उसके रहने के लिए बाड़ा बना दिया, यानी रहने के लिए एक स्थान बना दिया जहाँ पर वो रहता। मुन्नी उसके लिए पानी लाई। थोड़ी देर में कछुए ने अपना मुंह बाहर निकाला। कछुए ने अपनी बाकी शरीर को अपने उसी कवर के नीचे क्या कर लिया, छुपा लिया, जिससे क्योंकि अगर उसके सर में लग जाता, उसके पैरों में लग जाता तो उसकी मृत्यु हो सकती थी, वो मर सकता था। लेकिन उसने अपने हाथ पैर सब अंदर सिकोड़ लिए, उसी खाल पे ही जो पत्थर पड़े पड़े, इसलिए वो उसको कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। और फिर बाहर निकाले उसने, मुंह बाहर निकाला और पैर भी बाहर निकाल लिए। पानी पीकर वह रेंगने लगा, पानी भी पी लिया और वो चलने लगा। जगन ने उसके आसपास रोटी के टुकड़े बिखेर दिए। कछुआ रोटी खाने लगा। दोनों बच्चों ने कछुए की देखभाल की, ठीक है, उनकी देखरेख की, कछुए की करनी शुरू कर दी। कछुआ उनका मित्र बन गया। वह मुन्नी और जगन को पहचानने लगा। वह मुन्नी के हाथ से ही रोटी खाता था, मुन्नी उसके साथ खेलती थी। वो मुन्नी के ही हाथ से रोटी खाए और मुन्नी उसके साथ खेलती रहती थी। अब मुन्नी को उससे डर नहीं लगता था। पहले वो डरती थी उससे, लेकिन अब उसको उससे डर बिल्कुल भी नहीं लगता। वह उसे गोद में उठा लेती थी, उसे उल्टा करके देखती कि वह कैसे अपना मुंह और पैर अंदर ले जाता है। वो कई बार उसको ये होता कि ये कैसे अपने हाथ पैर सर ये सब अंदर कर लेता है, तो इसके लिए वो उसको उल्टा करके भी देखती थी। कछुआ आसपास के छोटे छोटे पौधों के पत्ते खा जाता था। गोभी के पत्ते उसे सबसे अधिक स्वादिष्ट लगते थे, ठीक है। और सर्दी का मौसम आ गया। मुन्नी ने जगन से कहा, भैया कछुए को सर्दी लगती होगी। सर्दी लगती होगी क्या? जगन ने कहा, नहीं, उसे सर्दी नहीं लग सकती। उसकी त्वचा जो है वो बहुत मोटी है, उसको कभी भी सर्दी नहीं लग सकती। तुम उसकी चिंता मत करो। रात को हल्की सी बारिश की बूंदें पड़ी। रात को जब हल्की सी बारिश की बूंदें पड़ी तो मुन्नी कछुए को देखने के लिए उठी। कछुआ बाड़े में नहीं था। उसने देखा कि कछुआ तो वहाँ पर है ही नहीं। उसने जगन को जगाया। जगन ने कछुए को बहुत ढूंढा, लेकिन कछुआ नहीं मिला। सुबह होते होते मुन्नी रोने लगी और चारों ओर कछुए को ढूंढा गया। और क्योंकि मुन्नी को और जगन को उससे लगाव हो गया था तो वो लोग उसको ढूंढ रहे थे। कछुए का कहीं कोई पता ना चला। सभी ने यह मान लिया कि कोई कछुए को चुरा कर ले गया। कुछ दिनों में जगन का लगाव भी कम हो गया, पर मुन्नी उसे भुला नहीं सकी। मुन्नी को बार बार उसकी याद आती रहती थी। 1 महीने बाद कछुआ उसी बाड़ी में फिर से आ गया जहाँ पर उन्होंने उसका घर बनाया था, जहाँ पर उसको रहने के लिए जगह दी थी। उसी जगह पर वो दोबारा वापस आ गया और सर्दी से बचने के लिए वह पंजों से मिट्टी को खोदकर ज़मीन के अंदर चला गया था। वो सर्दी से बचने के लिए ज़मीन में वो ज़मीन की मिट्टी खोदकर उसके अंदर चला गया था, इसलिए वह उन्हें दिखाई नहीं दिया था। जानवर ऐसा करते हैं, सर्दियों में वो ज़्यादातर मिट्टी में जगह बनाकर वहाँ पर रहते हैं, जिससे उनको गर्माहट मिलती है। तो वो भी अंदर चला गया था, इसलिए वो उनको दिखाई नहीं दिया था। अब उन्हें पता चला कि ज़मीन पर रहने वाले कछुओं को ठंड लगती है, पानी में रहने वाले कछुओं को नहीं। कछुओं को देखकर मुन्नी और जगन फिर से खुश हो गए। इस तरह से उनको इस नई बात की भी जानकारी हो गई और उनका कछुआ भी उनको दोबारा से वापस मिल गया। तो इस पाठ में हमने कछुए के बारे में पढ़ा और यहाँ पर हमने ये भी देखा कि बच्चे जो हैं इस तरह से नादानी करते हैं और किसी भी जानवर को मारना पीटना हमारे लिए अच्छी बात नहीं होती है, क्योंकि जिस तरह से हमको चोट लगती है उसी तरह से जानवरों को भी चोट लगती है।
उनको भी दर्द होता है। इसलिए हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमें किसी भी जानवर को, यहाँ तक कि पेड़ पौधों को, पत्तियों को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, किसी जानवर को मारना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस तरह से आपको चोट लगती है वैसे ही उनको भी चोट लगती है। बस वो हमारी तरह रोना चिल्लाना और कुछ कहना नहीं जानते। बहुत बच्चे हैं जो जाते जाते कुत्ते बैठे हैं उनको पत्थर मारने लगते हैं, बिल्ली दिख गई उसको मारने लगते हैं, कीड़े मकोड़ों को मसलते चलते हैं। ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि ये सभी जो है इनके अंदर भी जान होती है, इनको भी दर्द होता है, इन्हें भी सर्दी लगती है, इन्हें भी गर्मी लगती है, बारिश से इनको भी दिक्कत होती है। तो इस पार्ट में हमने कछुए के बारे में पढ़ा और ये भी था कि हमें किसी भी जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। और इस पाठ को पढ़ने के बाद मैं आशा करती हूँ कि कोई भी बच्चे किसी भी जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। धन्यवाद।